हमारा विषय व्यवहार शास्त्र के स्रोत। ऋग्वेद के काल से ही राजाधिकृत न्याय व्यवस्था के सूत्र भारत में उपलब्ध हैं। गत व्याख्यान में मैंने यह स्थापित किया कि भारत में कम से कम मेधातिथि के समय से धर्म और व्यवहार में स्पष्ट भेद किया गया और व्यवहार को एक पृथक शास्त्र के रूप में विधिवत मान्यता दी गई। व्यवहार ही भारत में कानून है, न्याय है, विधि है। धर्म सूत्रों और स्मृतियों में भी विवादों के समाधान का दायित्व राजशासन को ही दिया गया है। यह अलग बात है कि किसी ने मेधातिथि की भांति सैद्धांतिक थ्योरेटिकल विश्लेषण करके व्यवहार को एक अलग शास्त्र के रूप में उससे पहले स्थापित नहीं किया। लेकिन जब हम व्यवहार शास्त्र के स्रोत की बात करें तो मेधातिथि से पूर्व के ग्रंथों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेधातिथि ने धर्म से पृथक जिस व्यवहार शास्त्र की स्थापना की है उसका आधार वही ग्रंथ है। मेधातिथि की दृष्टि में स्मृतियों की दो प्रकार की विधियां हैं, एक केवल वेदाश्रित अतिलौकिक विधियां तथा दूसरी वेदेतर प्रमाण आश्रित न्याय और तर्क पर आश्रित तथा लौकिक फलप्रदायक विधियां। उनमें कोई अंतर विरोध भी हम नहीं देखते। मेधातिथि श्रुति स्मृति परंपरा को छोड़कर किसी नए शास्त्र की उद्भावना नहीं कर रहे, अपितु अधिकारी भेद से, विषय भेद से, प्रमाण भेद से उसी शास्त्र परंपरा का दो पृथक पृथक भागों में विभाजन कर रहे हैं। न्याय और विधि व्यवस्था के विषय में हम व्यवस्थित विवेचन का इतिहास देखें। व्यवस्थित महत्वपूर्ण शब्द है। भारत में लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से धर्म सूत्रों के काल से यह न्याय का विषय व्यवस्थित रूप में हमें मिलने लगता है। प्राचीन धर्म सूत्रों में गौतम, आपस्तंभ, वशिष्ठ, हिरण्यकेशी धर्म सूत्र आदि हैं, जिनमें व्यवहार संबंधी कुछ सामग्री मिलती है। गौतम धर्म सूत्र में कुछ अधिक सामग्री हमें मिल सकती है। लेकिन यह भी स्मरणीय है कि धर्म सूत्रों का अधिकांशतः संबंध सामाजिक आचार से है। जिन्हें हम आज अपराध कहते हैं, उनके लिए भी राजा के अधीन या न्यायालयों के अधीन विवादों के समाधान की इतनी व्यवस्था नहीं है जितनी कि प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उस काल में शासकीय व्यवस्थाएं नहीं थीं, जैसा कि हमारे कुछ पाश्चात्य विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं। इसकी यह व्याख्या भी हो सकती है कि राजनीतिक व्यवस्था को तब तक धर्म के अधीन नहीं लाया गया था और स्मृति काल में आते आते इस बात की आवश्यकता को अनुभव किया गया कि इतने व्यापक तौर पे जीवन को प्रभावित करने वाले, आचार को प्रभावित करने वाले पक्ष को धर्म के क्षेत्र से बाहर न रखा जाए। जब हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को, समग्र जीवन को व्यवस्थापित करने का संकल्प किया तो राजधर्म भी हमने यहाँ पर रख दिया। बौधायन धर्म सूत्र में धर्म के उपादान या शिष्ट कौन है, इस मूल चर्चा के बाद कानून विषयक सामग्री कम है। आपस्तंभीय धर्म सूत्र वैसे बहुत प्रचलित है, लेकिन इसमें अधिकतर सामाजिक आचार, यज्ञ, प्रायश्चित्त के विषय हैं। कुछ अपराधों के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान है। हत्या और चोरी जैसे मामलों में भी प्रायश्चित्त की व्यवस्था रखी गई है। ऐसे ही हिरण्यकेशी धर्म सूत्र तथा वशिष्ठ धर्म सूत्र में सामाजिक आचार के नियम अधिक हैं, कानून विषय कम है। विष्णु सूत्र में कानून के विषय में कुछ सामग्री मिलती है। ऋण, ब्याज दर, विभिन्न प्रकार के लेखों का उल्लेख है। साक्षी और दिव्य परीक्षा के बारे में सामान्य नियम है। गौतम धर्म सूत्र में न्याय प्रक्रिया संबंधी सामग्री सबसे अधिक है। इसमें विवाह के प्रकार, क्रिमिनल लॉ में अपमान, गाली, आक्रमण, चोट, बलात्कार, ऋण और सूदखोरी, विपरीत संप्राप्ति, एडवर्स पोजेशन, ऋण का भुगतान, साक्षियों के नियम आदि बहुत कुछ सामग्री है। सभा के अंगों का वर्णन करते हुए इसमें कहा गया है कि सभ्य, पुरुष, गणक, लेखक आदि व्यवहार को देखे तो पूरी न्यायालय की संरचना, उसके अधिकारी कौन कौन है, ये सब चर्चा यहाँ आई है। धर्म निर्णय के प्रमाण है देश, जाति, कुल के धर्म जो वेदों से विरुद्ध न हो। न्याय की प्रक्रिया के विषय में कई संकेत और नियम मिलते हैं। किन किन विवादों में प्रतिवादी को अपना उत्तर देने के लिए समय दिया जा सकता है, किन में तुरंत उत्तर देना चाहिए आदि प्रक्रिया के कई नियम यहाँ मिल जाते हैं। इससे हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उस काल में न्यायालयों में प्रयुक्त प्रक्रिया पर गहन विचार चिंतन होने लगा था। स्मृतियों में और स्मृतियों के बाद के धर्मशास्त्र साहित्य में बहुत व्यापक रूप से धर्मशास्त्र का व्यवहार का विस्तार हुआ है।
धर्मसूत्रों के पश्चात प्रायण सम्मत कालक्रम से कौटिल्य अर्थशास्त्र की चर्चा की जाती है। ये लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी का जो धर्मकोश है उसमें भी, पीवी काणे जी का जो धर्मशास्त्र का इतिहास है उसमें भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को स्मृतियों से पहले स्थान दिया गया है, मनु से भी पहले स्थान दिया गया है। ये विवादास्पद हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है। अर्थशास्त्र में धर्मस्थीयम नामक तृतीय अधिकरण में विवाद पदों, प्रक्रिया और न्याय व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यहाँ 18 विवाद पदों का निरूपण का क्रम कुछ भिन्न है स्मृतियों के मुकाबले। वे विवाह से शुरू करते हैं, जिसमें प्रधानतः स्त्री पुरुष की संपत्ति के बंटवारे और अधिकारों की चर्चा है। स्त्री पुरुष के पुनर्विवाह की चर्चा है। विवाह संयुक्तम के द्वितीय भाग में पत्नी के भरण पोषण, भर्म, भर्म शब्द है यानी गुजारा खर्चा देने के नियम है। दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है दाय विभाग, जिसमें संपत्ति के बंटवारे की चर्चा है। फिर सीमा विवाद यानी खेतों, घरों, खलिहानों के विवाद की सीमा के विवाद, ऋणादान, आधि यानी धरोहर रखना, दास कर्म कर कल्प, नौकर चाकर इत्यादि, स्वामी मालिक का जो चर्चा संबंध है उसकी चर्चा, संभूय समुत्थान अर्थात मिलकर कोई नया कर्म करना, जिसको आज की भाषा में पार्टनरशिप कहा जा सकता है। दत्तस्य अनपाकर्म अर्थात दी हुई चीज को न देना, नॉन डिलीवरी, बेच दी वस्तु, दान में दे दी वस्तु लेकिन फिर उसे उस व्यक्ति को दिया नहीं, तो दत्तस्य अनपाकर्म। विक्रीतानुशय, बेचने के बाद विक्रेता के मन में कुछ ग्लानि होने लगे और वो उस अपने क्रिया को निरस्त करना चाहे, जो उसने सामान बेचा उसको वापस लेना चाहे, इस सब के विषय में चर्चा है। साहस के विषय में चर्चा इसमें दिखाई देती है। साहस से मतलब जो भी कर्म बलात् किया जाए, उसमें चोरी, डकैती इत्यादि, मारपीट, चोरी, डकैती, बलात्कार, अपहरण इत्यादि सब आते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था के विषय में बहुत व्यवस्थित और विस्तृत विवेचन सबसे पहली बार मनुस्मृति के 8वें अध्याय में मिलता है। 7वें अध्याय में समाज में अव्यवस्था रोकने के लिए और विशेष रूप से दुर्बलों की रक्षा करने के लिए राजाधीन दंड व्यवस्था का या व्यवहार का महत्व लेखक ने स्थापित किया है। 8वें अध्याय में राज्यसभा में राजा द्वारा न्याय करने की व्यवस्था है। जिन परिस्थितियों में राजा स्वयं न्याय न कर सके, उसमें किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा व्यवहार दर्शन का विधान किया गया है। 8वें अध्याय में व्यवहार की प्रक्रिया और विभिन्न प्रकार के विवादों का उल्लेख है। इसी में विवाद पदों के 2 वर्ग बताए गए, एक हिंसा मूलक विवाद और दूसरे अर्थमूलक विवाद। 420 पद्यों के इस अध्याय में 100 से भी अधिक पद्यों में साक्ष्य संबंधी विधि, लॉ ऑफ एविडेंस की चर्चा है। उसके बाद ऋणादान, आधि यानी धरोहर, स्वामीपाल विवाद, विक्रय आदि विवाद पदों का विस्तार से उल्लेख है। मनुस्मृति के विषय में कुछ थोड़ी सी चर्चा में अधिक कर दूंगा, क्योंकि इसमें भारतीय विधि चिंतन के अनेक बहुमूल्य सिद्धांत प्रतिपादित हैं। यह भी एक विचारणीय विषय है कि कुछ लोग मनुस्मृति को अक्सर अपशब्द कहते हैं, माना उसमें कुछ ऐसी बड़ी बातें हैं जो लोगों को उत्तेजित करती हैं, किंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि आप उसके कारण पूरी की पूरी मनुस्मृति का त्याग कर दें। तो क्या ग्राह्य है, क्या ग्राह्य नहीं है, यह बुद्धि, यह विवेक भी हमें धर्मशास्त्र देता है। 8वें अध्याय के 308वें श्लोक संख्या 308 में मनु कहते हैं, जो राजा प्रजा से कर लेकर भी उसकी रक्षा नहीं करता, वह पाप का भागी होता है। यो अरक्षण बलिमादत्ते करम शुल्कम च पार्थिवः प्रतिभागम च दंडम च सह सद्यो नरकम व्रजेत। और भी विभत्स शब्दों में ऐसे राजा की निंदा करते हैं। अरक्षितारम राजानम बलिषड्भागहारिणम तमाहु सर्वलोकस्य समग्र मलहारकम। मनुस्मृति में दंड सिद्धांत के विषय में बड़े कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं। श्लोक संख्या 126 में कहते हैं कि दंड देते समय अपराधी के देश, काल, अपराध की पूर्व सारी पृष्ठभूमि, अपराध के स्वरूप और उसके प्रयोजन, यहाँ तक कि अपराधी के दंड को सहन करने की क्षमता तक पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अनुबंधम परिज्ञाय देश कालंच तत्वतः सारापराधौ चालोक्य दंडम दंडेशु पातेत। ये जो आज की भाषा में ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिद्धांत है, न्याय क्या होता है
किसी गरीब आदमी पर बहुत ज्यादा जुर्माना कर देना न्याय नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको घर परिवार को चलाने के लिए कोई नहीं, उसको कठोर दंड कारावास का देना अनुचित है। इस तरह की जो न्यायोचित मानवीय मूल्यों के आधार पर आज हम जिन बातों को स्थापित करना चाहते हैं वो सब यहाँ पर मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। श्लोक संख्या 129 में कहते हैं कि अचानक तीक्ष्ण दंड नहीं देना चाहिए, उसमें क्रम होना चाहिए। पहले अपराधी को डपटना चाहिए, फिर कठोर शब्दों में उसकी निंदा करनी चाहिए, फिर अर्थदंड होना चाहिए और अंत में ही शरीर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या ये मानवीय मूल्यों पर आधारित विषय नहीं है? वाग्दंडम प्रथमम कुर्यात्, थिग्दंडम तदनंतरम, तृतीयम धनदंडम, ततो वधदंडम अतः परम। मनुस्मृति ने यह बात स्थापित की है कि जो लोग अपने विवादों के समाधान के लिए राज्यसभा में आते हैं वे अलग अलग समुदायों से होते हैं और उनके अपने अपने सामाजिक आचार होते हैं, व्यवहार के अपने अपने मानदंड होते हैं। अतः राजा से कहा गया है कि जब भी न्याय करे तो वादियों के सामाजिक आचार का अवश्य ध्यान रखे। न्याय का आधार क्या, इस पर मैं चर्चा कल के सत्र में करूंगा, लेकिन इस विषय में मनु की बात करते हुए यह कहना आवश्यक है, भारतीय धार्मिक और व्यवहार चिंतन में, शास्त्रीय चिंतन में व्यवहार का आधार धर्म है। अब यह धर्म वह पाप पुण्य नहीं है, ये वर्णाश्रम धर्म भी नहीं है, अपितु सत्य, अहिंसा, अक्रोध जैसे श्रेष्ठ नैतिक गुणों का नाम धर्म है। जब धर्म अधर्म से आहत हो जाता है, जब सत्य असत्य से आहत हो जाता है तो सभासद मानो मर जाते हैं, ऐसा मनुस्मृति कहती है। यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यम यत्र अनृतेन च हन्यते प्रेक्षमाणानाम हतास्तत्र सभासद। तो न्याय धर्म पर, सत्य पर आश्रित होना चाहिए। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही सिद्धांत है, न्याय व्यवस्था का, न्याय शास्त्र का ही सिद्धांत है। मनुस्मृति के बाद महत्वपूर्ण स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति का क्रम आता है। इसके 3 अध्याय हैं, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित अध्याय। इनमें से व्यवहार अध्याय में 360 पद्यों में व्यवहार मात्रिका और विवाद पदों का विधान है। पहले 113 पद्य व्यवहार मात्रिका के विषय में हैं। उनमें भी सभा की संरचना, कोर्ट को सभा कहते हैं, सभा के पदाधिकारी, सभासदों के गुण, दोष, संख्या आदि का विधान है। प्रक्रिया के अंतर्गत ही आह्वान यानी समन, जिसको आज की भाषा में कहते हैं, आसेध यानी तरह तरह के स्टे ऑर्डर, ये शब्द आज सब समझ लेंगे, इसके नियम हैं। उसके बाद मुकदमा कैसे पेश किया जाना है, वादी अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करेगा, किस क्रम से करेगा, कैसे वो लिखा जाएगा, उत्तर कैसे दिया जाएगा, प्रमाण आदि की चर्चा है। इसके बाद 3 प्रमुख स्मृतियां हैं जो न्याय प्रक्रिया का विशेष रूप से प्रतिपादन करती हैं, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति और बृहस्पति स्मृति। नारद और बृहस्पति का भारतीय न्याय व्यवस्था के अध्ययन की दृष्टि से महत्व है। प्रक्रिया संबंधी कई नई बातें इसमें मिलती हैं जिससे हमें कानून के क्रमशः और अधिक परिपक्व हो जाने का प्रमाण मिलता है। महामहोपाध्याय पीवी काणे महोदय ने कालक्रम की दृष्टि से बताया कि लगभग 100 ईस्वी से 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य तक भारतीय न्याय व्यवस्था अपने भव्य रूप में तैयार हो चुकी थी। इनके अतिरिक्त भी अनेक लघु स्मृतियों में न्याय व्यवस्था सामग्री मिलती है। पैट्रिक ऑलिवर ने विष्णु स्मृति का सानुवाद और एक सटिप्पण नया संस्करण अभी प्रकाशित किया है। लगभग 4वीं या 5वीं शताब्दी के बाद से न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक नया युग आया जिसकी चर्चा मैंने कल भी की, जिसे हम टीका, भाष्य और निबंधों का युग कह सकते हैं। इस काल में प्रमुख सूत्रों और स्मृतियों पर विस्तृत भाष्य लिखे गए तथा धर्मशास्त्र के अन्य दान, व्रत, पर्व, वर्णाश्रम, संस्कार आदि विषयों के समान ही व्यवहार पर भी स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की गई। भाष्यों में उदाहरण के लिए मनुस्मृति पर मेधातिथि का भाष्य, मनुस्मृति असंख्य भाष्य हैं, मेधातिथि है, कुल्लूक है, गोविंदरा है इत्यादि। याज्ञवल्क्य पर विज्ञानेश्वर का भाष्य बड़ा महत्वपूर्ण है। मेधातिथि लगभग 8वीं शताब्दी में हुए। उनका भाष्य न केवल विस्तृत है अपितु अनेक महत्वपूर्ण विषय उठाता है और कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा में व्यवहार को पृथक रूप से एक शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय आज हम मेधातिथि को दे सकते हैं, इसकी चर्चा में कर चुका हूं।
पराशर स्मृति पर माधवकृत पराशर माधवीयम ग्रंथ बड़ा रोचक है। मूल पराशर में व्यवहार का प्रसंग नहीं, किंतु पराशर स्मृति की व्याख्या करने के प्रसंग में पूरा व्यवहार को जोड़ दिया गया है। टीका और भाष्यों के साथ एक नई ग्रंथ विधा व्यवहार शास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विकसित हुई। इसे निबंध कहते हैं। निबध्नन्ति स्मृतिगतान विषयानिति निबंधः, यह इसका एक संभावित निर्वचन हो सकता है। स्मृतियों की सामग्री को निबंध दो प्रकार से उपनिबद्ध करते हैं, एक मात्र संग्रह संकलन रूप में, और दूसरे विभिन्न विषयों में स्मृतियों के वाक्यों में जो विरोध है उसका परिहार करके एक निश्चित व्यवस्था देकर। उदाहरण के लिए लक्ष्मीधर का कृत्य कल्पतरु एक संग्रह ग्रंथ है। संकलनकर्ता ने सब उपलब्ध सामग्री को एकत्र कर दिया है। इसकी तुलना में देवण भट्ट की स्मृति चंद्रिका वाद विवाद और तर्क करके अनेक स्मृतियों की परस्पर विरोधी बातों का समाधान करके निश्चित मत की स्थापना करती है। देवण की स्मृति चंद्रिका अनेक खंडों उपखंडों में विभाजित एक विशाल ग्रंथ है। संस्कार, श्राद्ध, अशौच आदि धर्मशास्त्रीय विषयों के अतिरिक्त दो खंडों में व्यवहार मात्रिका और व्यवहार पदों का विवेचन किया। मुझे देवण का ग्रंथ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण और रोचक लगता है क्योंकि वे अपनी बात कारण सहित सिद्ध करते हैं। इससे किसी भी नियम के मूल में निहित चिंतन को समझने में सहायता मिलती है। ये बात हम रखें कि जितने भी ग्रंथ हैं, स्मृति आदि ग्रंथ हैं, वो केवल विधि का विधान करने वाले, वो विधि को बताने वाले हैं। उस विधि के मूल में क्या कारण है ये हमें नहीं पता चलता। तो जो टीकाकार, जो भाष्यकार, जो निबंधकार कुछ कारण परंपरा का विश्लेषण करते हैं, वो हमारे लिए शास्त्र के विधि को समझने में बहुत अधिक सहायक हो जाते हैं। देवण ने विभिन्न स्रोतों से गृहीत नियमों को इस तरह सजाया है कि वह परस्पर संगत प्रतीत होते हैं और उनमें एक वाक्यता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए नारद स्मृति की एक व्यवस्था थी कि जो पुरुष अपनी आज्ञाकारिणी, कुशल, अच्छे आचरण वाली, संतानों को जन्म देने वाली पत्नी का त्याग करे, राजा उसे भूयसा दंडेन दंडित करे। अब प्रश्न उठता है कि दंड का भूयस्त्व क्या होगा? क्या यह राजा के विवेक पर छोड़ दिया जाए? किंतु इससे तो अलग अलग वादों में अलग अलग दंड हो जाएंगे और व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए नारद के इस नियम को उद्धृत करके देवण ने तुरंत याज्ञवल्क्य का यह नियम उद्धृत कर दिया कि ऐसी गुणवान पत्नी का त्याग करने वाले पुरुष की आधी संपत्ति उसकी उस परित्यक्ता पत्नी को दे दी जाए और साथ में खाना खर्चा भी दिया जाए। अर्थात दंड का भूयस्तु यही है, आधी संपत्ति पत्नी को दे देंगे और उसके बाद भी खाने खर्चे का व्यय पति देगा जो ऐसी गुणवान पत्नी का परित्याग करे। तो भूयस्त्व का स्वरूप स्पष्ट करके देवण ने नारद के अधूरे नियम को पूरा कर दिया। देवण की एक और विशेषता यह है कि वो केवल पूर्व स्मृतियों को उद्धृत नहीं करते, स्वयं नए नियमों का निर्माण भी करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ स्मृतियों ने यह कहा कि संतान ही विधवा को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, हाँ पति की संपत्ति में से भरण पोषण अवश्य मिलेगा। इस पर कुछ अनिर्दिष्ट व्याख्याकर्ताओं ने कहा कि स्त्री को केवल कम से कम भरण पोषण मिलना चाहिए, अधिक धन उसको नहीं दियाना चाहिए। इसका प्रतिवाद करते हुए देवण ने कहा कि उसको इतना धन मिलना चाहिए कि उसका जीवन आराम से बीते और वह अपने योग्य सभी धार्मिक अनुष्ठानों को अच्छी तरह कर पाए। तो कितना धन दे? यावता धनेन अक्लिष्ट जीवनम धन साध्यंच नित्य नैमित्तिक कर्म स्त्यादिकारकम काम्य व्रतादिकंच सिद्ध्यति तावत। तो अक्लिष्ट जीवनम शब्द बड़ा रोचक इसमें है। ऐसे ही एक और निबंधकार का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। चंडेश्वर मिथिला के कर्नाट वंश के राजा हरिसिंह देव के मंत्री थे। इस प्रकार लगभग 13वीं शताब्दी के अंत में 14वीं शताब्दी के आरंभ में हुए। उन्होंने भी धर्म के अनेक प्रसंगों को लेकर रत्नाकर नामक ग्रंथ श्रृंखला लिखी। उसमें विवाद रत्नाकर के 18 पदों विवाद पदों का विषय है। व्यवहार के विषय में एक उनका और दूसरा ग्रंथ कहते हैं था व्यवहार रत्नाकर, जो प्रक्रिया के विषय में है, किंतु वो उपलब्ध नहीं हुआ है अभी। राजनीति रत्नाकर में उन्होंने राजनीति और प्रशासन विज्ञान के विषय में
अलग अलग स्रोतों से सामग्री संकलित की है। ये भी प्रायः लक्ष्मीधर की भांति कुछ कहते नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत संक्षिप्त सूत्रात्मक टिप्पणियों से मूल का ग्रंथ स्पष्ट करने में, अर्थ समझने में बड़ी सहायता मिल जाती है। न्याय व्यवस्था के अध्ययन और इतिहास की दृष्टि से टीका निबंध ग्रंथों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें न्याय व्यवस्था के बदलते हुए स्वरूप के दर्शन स्पष्ट होते हैं। कोई भाष्यकार या निबंधकार विशाल स्मृति सागर में से कौन से नियम चुनता है, कौन से नियम छोड़ देता है, इसके पीछे क्या कारण थे, यह जानने महत्वपूर्ण है। टीकाकारों और निबंध के लेखकों ने अपनी रचना किन सिद्धांतों के आधार पर की, उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की सामग्री की क्या क्या नई व्याख्याएं की और धर्मशास्त्र परंपरा में देश काल पात्र युग के अनुरूप उन्हें कैसे परिवर्तित किया, यह सब बहुत महत्वपूर्ण विषय हम निबंधों के माध्यम से, भाष्यों के माध्यम से देख सकते हैं। इसलिए स्मृतियों के बाद के व्यवहार ग्रंथों में एक विशेष लचीलापन दिखाई देता है। वे स्वेच्छा से स्मृतियों की प्रामाणिकता को कहीं स्वीकार कर लेते हैं तो कहीं स्मृतियों की प्रामाणिकता का विरोध भी कर देते हैं। उदाहरण के लिए स्मृति चंद्रिका के दो विरोधी प्रसंगों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देवण भट्ट ने अस्वामी विक्रय के प्रसंग, अस्वामी विक्रय जहां मालिक नहीं है लेकिन किसी दूसरे की संपत्ति आपको हस्तगत हो गई, चुरा ली और आपने किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी, तो देवण ने अस्वामी विक्रय के प्रसंग में अज्ञात किसी धर्मशास्त्री का मत उल्लिखित किया है कि यदि संपत्ति का धारक यह न बता सके कि उस तक वह कैसे पहुंची, वो यह न सिद्ध कर सके उसने प्रकाश रूप से अर्थात खुले तौर पर खुले बाजार में खरीदी है, किंतु फिर भी वह उस पर स्वामित्व का दावा करे, तो उसे दिव्य प्रमाण का आश्रय लेना चाहिए, दिव्य प्रमाण से अपनी बात सिद्ध करनी चाहिए। अब दिव्य प्रमाण क्या होते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन कुछ बड़े कठिन, जलते तेल में हाथ डालना इत्यादि इत्यादि ऐसे कुछ जो बातें अभी भी चलती हैं कई जगह, इसका प्रतिवाद देवण भट्ट ने किसी अनामित स्मृति को उद्धृत करके कहा कि अस्वामी विक्रय के विवादों में दिव्य प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रतिषेध है। प्रकाशम च क्रयम कुर्यात् साधुभिः ज्ञातिभिः स्वकैः न तत्र अन्या क्रिया प्रोक्ता न दैवी न च मानुषी। खुले बाजार में चीजें खरीदे, अपने सज्जन ज्ञातियों के साथ मिलकर जाकर खरीद फरोख्त करे, क्योंकि खरीद फरोख्त के क्रय विक्रय के मामलों में केवल उन्हीं का साक्ष्य प्रामाणिक होता है और कोई साक्ष्य प्रामाणिक नहीं होता, न दैवी न मानुषी। इस वचन के आधार पर वे कहते हैं अस्वामी विक्रयवादे दिव्याभावस्तद अवगम्यते। इसी प्रसंग में पहले पूर्व पक्षी ने मनु और मरीचि के आधार पर पक्ष रखा था कि अस्वामी विक्रय की स्थिति में चोरी हुई या गुम हुई संपत्ति निर्दोष और निरीह विक्रेता को दे देनी चाहिए, और वहां देवण भट्ट उसका प्रतिकार कर देते हैं, कहते नहीं, लाख स्मृति वचन होने पर भी बाजार की व्यवस्थाओं को नहीं बदला जा सकता। न वचन शतेनापि अस्वामी विक्रीतम क्रेतु स्वम भवति। पहले सब कुछ करें कि शास्त्र में कहा है कि देवी दिव्य प्रमाण मान्य नहीं है, वहां पर शास्त्र को उद्धृत कर दिया, शास्त्र के आधार पर अपनी बात को सिद्ध कर दिया, और अगले ही क्षण में कहते न वचन शतेनापि अस्वामी विक्रीतम क्रेतु स्वम भवति। ये बड़ी रोचक चीज है। जब कोई स्मृति का वचन अपने अनुकूल मिल जाता है उसका समर्थन करने के लिए उसको उद्धृत कर देंगे, और जहां कोई स्मृति का वचन भी अपने प्रतिकूल जाता हो तो उसकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते। ये एक बड़ी विचित्र प्रक्रिया दिखाई दे रही है। जहां स्मृतियों में परस्पर विरोध हो तो टीका भाष्य निबंधकार को एक पक्ष का चयन करना पड़ता है। अब किसको चुनेगा? ऐसे में वह अपने विवेक और स्थानीय मान्यताओं के आधार पर कोई नियम चुनता है। अनेक लेखक एक को चुनने और अन्य का परित्याग करने के कारणों का सविस्तर निर्देश दे देते हैं। उनके वे प्रसंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय के 135वें पद्य पर अपने भाष्य में पुत्रहीन विधवा को संपत्ति में अधिकार दिया है, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने दिया। इसके लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा यह उनके भाष्य से स्पष्ट होता है। अनेक स्मृतियों में पुत्रहीन विधवा को यह अधिकार नहीं दिया गया था, अपितु
उसके पति की मृत्यु के पश्चात पति की सारी संपत्ति मृतक के माता या भाई या पिता आदि को देने की व्यवस्था कर दी गई थी। कुछ में विधवा को मात्र भरण पोषण का अधिकार दिया गया था। विज्ञानेश्वर ने प्रबल तर्कों से इन दोनों मतों का खंडन करके पुत्रहीन विधवा को संपत्ति में पूरा अधिकार दिलवाया। तो अतः व्यवहार के स्रोतों के रूप में टीका, भाष्य, निबंध, ग्रंथ व्यवहार अथवा धर्म के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के बड़े अद्भुत प्रमाण हैं। यन्न भारते तन्न भारते। व्यवहार शास्त्र की दृष्टि से महाभारत की कथाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। पूरा महाभारत ही विवादों का ग्रंथ है। उसमें तरह तरह के चर्चाएं हैं, तरह तरह के विषयों को उठाकर उस पर पक्ष विपक्ष किया गया है, लेकिन व्यवहार के विषय में अनेक कथाएं हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर किसका अधिकार है, यह एक कानूनी प्रश्न है। ज्येष्ठोदायादः अर्थात पिता के बाद संपत्ति का और कम से कम राज्य का अधिकारी तो ज्येष्ठ पुत्र होता है। अतः विचित्रवीर्य के बाद धृतराष्ट्र को राजपद मिलना चाहिए था, किंतु व्यवहार की, धर्म की मर्यादा थी कि नेत्रहीन होने के कारण पांडु को राज दे दिया गया, क्योंकि अंगहीन पुत्र को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था। फिर भी यह दाय भाग की सुदृढ़ व्यवस्था थी कि यदि उस अपंग व्यक्ति को स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसको अपने पिता का पूरा अंश मिलेगा। इस नियम से व्यवहार शास्त्र की मर्यादा के अनुसार दुर्योधन ही राज्य का अधिकारी था, किंतु वहां महाभारतकार ने और अनेक जटिलताएं खड़ी कर दी। सबसे पहले तो पांडु के पुत्र उसके औरस पुत्र नहीं थे, तो उनका संपत्ति में अधिकार कहां से। पर यह विवाद तो हम तब करें जब पांडु और धृतराष्ट्र ही अपने पिता के औरस पुत्र नहीं थे। अतः दायाधिकार की समस्या तो वहीं से आरंभ हो जाती है। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है, इस कानूनी विवाद का समाधान राजनीति से किया गया। जब भयंकर युद्ध में पांडव विजयी हो गए, शस्त्र बल से शास्त्र की समस्या को महाभारत ने हल कर दिया है। सभा पर्व में द्यूत में हारी गई द्रौपदी ने सभा से प्रश्न किया कि युधिष्ठिर ने मुझे पहले दांव पर लगाया कि स्वयं को। यह प्रश्न सुनकर सबको सांप सूंघ गया, क्योंकि यह एक बड़ा सामान्य प्रश्न नहीं है, यह बहुत जटिल कानूनी प्रश्न है। क्या पत्नी पति की संपत्ति है या उसका अपना स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व है? यदि वह पति का स्व है तो जिस क्षण युधिष्ठिर स्वयं को हारे थे, उसी क्षण द्रौपदी भी उनका स्व होने के कारण हार दी गई, किंतु सभा ने उसे पृथक रूप से दांव पर लगाने का अनुमति दी। अतः सभा ने उसकी पृथक सत्ता स्वीकार कर ली, अतः उसका पति भी उसे दांव पर नहीं लगा सकता। सब मौन हो गए। भीष्म पितामह बोले, नहीं नहीं, युधिष्ठिर धर्म के बड़े मर्मज्ञ हैं, वही बोले। कोई नहीं बोला, केवल कर्ण ने प्रतिवाद किया कि पति को पत्नी पर सब प्रकार का अधिकार होता है, अतः युधिष्ठिर को स्वयं को हार जाने के बाद भी पति के रूप में द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार था। महाभारत के अन्य छोटे छोटे कई प्रसंग हैं कि कानूनी दृष्टि से व्याख्या होती है या वो कैसे कानूनी दृष्टि पर आधारित हैं। अभी इसी व्याख्यान की तैयारी करते हुए कुछ लेखों को देखने का अवसर मिला। 2010 में मनुपात्र नाम की एक आधुनिक कानूनी पत्रिका में कर्ण की मृत्यु के पश्चात उसके दाह संस्कार के अधिकार के प्रसंग में साक्ष्य के नियम यानी लॉ ऑफ एविडेंस के अद्भुत प्रयोग की बात आई। यदि कर्ण कौन्तेय हैं तो पांडवों को उनका दाह संस्कार करने का अधिकार है, किंतु यदि वह राधेय है तो मित्र होने के कारण नाते दुर्योधन उसका अंतिम संस्कार करने का अधिकारी है। कृष्ण ने कर्ण को राधेय घोषित कर दिया। इसका कानूनी आधार क्या है, किस आधार पर किया कृष्ण ने किया? इसके लिए विद्वान लेखक ने यह बताया कि कदाचित कृष्ण के मन में एविडेंस का, साक्ष्य का वही विचार रहा होगा जो भारतीय एविडेंस एक्ट की आज की धारा 3 में निर्दिष्ट है। कई बार जब अन्य साक्ष्य उपलब्ध न हो तो साक्षी के मन के भाव को, इंटेंशन को प्रमाण मान लिया जाता है, उसकी मंशा को प्रमाण मान लिया जाता है। अतः प्रश्न का स्वरूप बदलिए। कर्ण राधेय है या कौन्तेय, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न है मृत्यु के क्षण में कर्ण क्या था, या उसको मारने वाले ने उसको क्या समझकर मारा।
उसकी मृत्यु की चर्चा हो रही तो उसको मृत्यु एक बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट हो जाती है, मृत्यु एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हो जाती है जिससे उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होगा। तो मारने वाले ने क्या समझकर मारा? उत्तर स्पष्ट है कि अर्जुन ने उसे राधे समझकर मारा, न कि अपना भाई समझकर। अतः उस क्षण में अर्जुन की मंशा ही प्रमाण रूप में ग्राह्य है। ऐसा विवेचन इस लेख में हुआ है। रोचक है कैसे पुरानी कहानियों को हम अपने ढंग से देख सकते हैं, उनको नई समस्याओं के साथ जोड़ सकते हैं। अब हम व्यवहार के कुछ आधुनिक काल पर आते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से आरंभ होता है। इसके अनेक चरण हैं। आधुनिक काल में प्राचीन भारतीय व्यवहार की व्याख्याओं के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद की हाईकोर्टों और इंग्लैंड में स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स की प्रिवी काउंसिल के, जो कि पहले भारतीय न्याय व्यवस्था में शीर्षस्थ न्यायालय था, निर्णय हमें पढ़ने चाहिए। इस काल में हिंदू विधि पर असंख्य पुस्तकें भी रची गईं। उनमें न्यायालयों के निर्णयों के विवरण, रिपोर्टिंग, विवेचन, एनालिसिस सब मिल जाता है। इनमें से अनेक ग्रंथ आज इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर स्वतंत्र भारत के सभी उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णय भी मिल सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण सामग्री है जिस पर हम नजर डाल सकते हैं। अभिलेखीय सामग्री। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अनेक व्यवहार संबंधी सामग्री मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि व्यवहार शास्त्र कैसे व्यवहार में लाया जाता होगा। और क्योंकि अभिलेख इतिहासकार भी मानते हैं कि वो ऐतिहासिक है, उनका ऐतिहासिक साक्ष्य है, उनकी साक्ष्य की दृष्टि से महत्ता है, अतः अभिलेखों का अध्ययन हमें विशेष रूप से करना चाहिए व्यवहार की दृष्टि से। स्थानीय राजा स्वयं आदेश जारी करके विधि निषेधों की व्यवस्था कर सकते थे। इसका एक संकेत 1152 में आल्हण देव के किराडू पाषाण अभिलेख से मिलता है। यह चौहान वंश के अधीनस्थ एक सामंत का अभिलेख है, जिसमें कुछ विशेष दिनों में पशु बलि का निषेध कर दिया गया है और इस नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। किन्हीं 3 अनिर्दिष्ट नगरों में यह नियम लागू किया गया। राजा का आदेश है कि इन तिथियों में इन 3 नगरों में जो हमारे इस आदेश का उल्लंघन करके जीव वध करेगा या करवाएगा, वह मृत्यु को प्राप्त होगा। हाँ, ब्राह्मणों को वध दंड नहीं दिया जा सकता। धर्मशास्त्र की इस व्यवस्था को मानकर आल्हण देव ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय में जो पापी जीव हत्या करेगा वह 5 द्रह्म जुर्माना भरेगा। तो उस समय का कोई मुद्रा होगी। 1050 ईस्वी का एक सोमेश्वर का अभिलेख मिलता है, जिसका उल्लेख एपिग्राफिका इंडिका के 15वें खंड में किया गया है। इस अभिलेख में एक व्यापारियों की श्रेणी ने अपने सदस्यों के व्यवहार को अनुशासित करने के लिए कुछ नियम बनाए और उनका सत्यापन राजा सोमेश्वर के मंत्रियों के हाथ कराया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। श्रेणी अपने नियम बनाती है, लेकिन उनका सत्यापन राजा सोमेश्वर के मंत्री करते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से वो अपने नियम बना सकते हैं, लेकिन अपने विवादों के समाधान के लिए बनाए गए नियमों को राजा की मान्यता या अनुमति की आवश्यकता थी। 1115 ईस्वी में कोल्हापुर महाराष्ट्र के शिलाहार वंश के राजा गंडरादित्य का एक अभिलेख मुझे मिला, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि राजा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन में प्रत्यक्ष दखल दे सकते थे। जिस गांव की यह बात हो रही है, उस गांव में ग्राम प्रमुख का पद आनुवंशिक था। पिता के बाद पुत्र को ग्राम प्रमुख का पद मिलेगा, ऐसी वहां परंपरा थी। किंतु इस प्रकरण विशेष में राजा ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम प्रमुख की नियुक्ति कर दी। इस प्रकार ग्राम की परंपराओं की अनदेखी करके भी राजा अपनी इच्छा से निर्णय ले लेते थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण 1173 ईस्वी का गहड्वाल के राजा गोविंद चंद्र देव का अभिलेख है। उसमें गांव के लोग आपस में एक समझौता करते हैं कि वे अगर उनके गांव में कहीं डाकू आ गए तो वे सब मिलकर उनको मार डालेंगे या नेत्रहीन कर देंगे। डीसी सरकार कहते हैं कि नहीं, मध्यकाल के बहुत अभिलेखों में राज्य की एक अदृश्य उपस्थिति रहती है, जो हमने अभी ऊपर श्रेणी के संदर्भ में देखा
कहीं न कहीं सत्यापन। और इस अभिलेख में तो राजा अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करेगा लोगों को, वो आगे के अभिलेख से पता चलता है। 1141 ईस्वी का एक नाडोल का रायपाल का अभिलेख है, जहां में यह सूचना मिलती है कि एक शहर के लोगों ने मिलकर अपने 16 प्रतिनिधियों के माध्यम से एक समझौता किया कि उनके गांव के रास्ते से निकलते समय यदि राज्य के कुछ विशिष्ट अधिकारियों को किसी प्रकार का धन या संपत्ति का नुकसान होगा तो वे 16 प्रतिनिधि उसकी भरपाई करेंगे। इस अभिलेख से यह सूचना भी मिलती है कि गांव के मार्गों की सुरक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र और धन की व्यवस्था राजा ही करेगा। इससे यह भी ज्ञात होता है कि गांव की पंचायत, जिसे कई जगह चौकड़ी का कहा गया है, राजा के अधीन रहकर ही अपना कार्य करती थी। इसलिए स्मृतियों, टीकाओं और निबंधों में प्राप्त संकेतों की पुष्टि अथवा आकलन के लिए अभिलेखों का व्यापक अध्ययन हम लोगों को करना चाहिए। तभी न्याय तंत्र का प्रचलित रूप हमारे सामने आएगा तथा जो इतिहासकार व्यवहार के व्यावहारिक अथवा प्रायोगिक रूप को सिद्ध करने वाले ऐतिहासिक साक्ष्यों के अभाव में सारे भारतीय व्यवहार चिंतन को कपोल कल्पित मान लेते हैं, उन्हें भी हम कोई समुचित उत्तर दे पाएंगे। साहित्यिक ग्रंथों में न्याय विषयक सामग्री यत्र तत्र विकीर्ण है। यथा मृच्छकटिकम में अधिकरण की चर्चा है, जहां चारुदत्त पर हत्या का अभियोग चलता है। दंडी के दशकुमार चरितम में कहा गया है कि प्रातः काल परस्पर विवाद करने वाली प्रजा राजा के कानों में दर्द कर देती है। पंचतंत्र की व्यवहार विषयक सामग्री का विवेचन लुडविग स्टर्नबाख ने किया है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत यह नया आदेश देते हैं कि किसी संतानहीन व्यापारी की मृत्यु होने के बाद उसकी संपत्ति राजकोष में नहीं जाएगी, अपितु यदि उस मृतक की कोई पत्नी गर्भवती होगी तो उसकी संतान को संपत्ति दाय रूपेण मिलेगी। रघुवंश में कभी कहते हैं कि रघुवंश के राजा यथापराध दंड देते थे। यह कौटिल्य के अनुरूप है। आचार्य ने कहा, दंड न तो मृदु होना चाहिए, न तीक्ष्ण होना चाहिए, अपितु यथार्ह होना चाहिए। क्योंकि मृदु दंड परिभूयते, जो राजा कम दंड देता है प्रजा उस पर हावी हो जाती है। तीक्ष्ण दंडाद उद्विजते, और जो तीक्ष्ण दंड देने वाला राजा, उससे प्रजा भयभीत हो जाती है, आशंकित हो जाती है। यथार्ह दंड पूज्यते, इसलिए यथार्ह दंड राजा को होना चाहिए। ज्यूरिडिकल स्टडीज इन कालिदास नामक ग्रंथ में डॉक्टर सत्यपाल नारंग, जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में आचार्य थे, उन्होंने कालिदास की कृतियों में प्राप्त व्यवहार शास्त्रीय सामग्री का अध्ययन किया है। इस पुस्तक में 12 लेखों में प्रोफेसर नारंग ने कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, डिपॉजिट्स यानी आदि, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज, पोजीशन ऑफ गर्ल्स, पोजीशन ऑफ विमेन, पोजीशन ऑफ विडोज आदि अनेक विषयों पर चर्चा की है। किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन करते हुए भारवी लिखते हैं, वसूनिवांछन्न वशीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते पिवा निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम। इसमें न्याय व्यवस्था के अनेक मूलभूत गुणों का निर्देश है। राजा को लोभ क्रोध त्याग कर स्वधर्म समझकर बिना पक्षपात के धर्मशास्त्रज्ञों के परामर्श के अनुसार न्याय करना चाहिए। मुद्रा राक्षसम नाटक में शकटदास के पत्र की सत्यता सिद्ध करने के लिए उसके ही किसी अन्य लेख के अक्षरों से मिलान किया जाता है कि शकटदास का यह लेख वस्तुतः शकटदास ने ही लिखा है कि किसी और ने लिखा है, कहीं छद्म लेख तो नहीं, कपट लेख तो नहीं। तो इसलिए उसके एक पूर्व लेख को मिलाकर मिलान करके देखा जाता है। यही पद्धति याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय के पद्य संख्या 92 में बताई गई है। संदिग्ध लेख्य शुद्धि ही स्यात् स्वहस्त लिखित आदि भी। संदिग्ध लेख की शुद्धि यानी उसकी प्रामाणिकता कैसे होगी? स्वहस्त लिखित आदि भी, उस लेखक के हस्तलेख आदि के द्वारा, उसके हस्तलेख से उसकी तुलना करके, मिलान करके। अतः काव्य शास्त्रों का अध्ययन भी प्राचीन व्यवहार शास्त्र को समझने में बहुत सहायक हो सकता है।
उसके बाद नीति ग्रंथ, कौटिल्य की परंपरा बीच में विच्छिन्न हो गई और उसमें धर्मशास्त्र ने ही कानून को, व्यवहार को अपने हस्तगत कर लिया। बाद में हम जैसा देख रहे हैं, व्यवहार की पृथक रूप से राजाश्रुत, राजाधीन व्यवस्था के रूप में पुनः जब स्थापना होती है तो नीति ग्रंथ और आते हैं, शुक्र नीति, कामंदकीय, वो पहले भी बने, बाद में भी बने। तो ऐसे कई नीति ग्रंथों की परंपरा है, उनको भी हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए सोमेश्वर के नीति वाक्यामृत में व्यवहार के कई नए विषय आए हैं। शुक्र नीति के दूसरे अध्याय में नाना प्रकार के कानूनी डॉक्यूमेंट्स, लेख्यों का विवरण है। दान पत्र, जिसको आज की भाषा में गिफ्ट डीड कह सकते हैं, क्रय पत्र, जिसको आज की भाषा में सेल डीड कह सकते हैं, परचेज, सेल परचेज डीड कह सकते हैं, ऋण लेख्य, फिर सामयिक लेख्य महत्वपूर्ण है, जिसे आज की भाषा में पार्टनरशिप डीड कहा जा सकता है। इससे पता चलता है कि व्यवहार के नियम कितने विस्तृत लेकिन सुव्यवस्थित होते चले जा रहे थे। व्यवहार बढ़ रहा है, व्यवहार में नए मुद्दे आ रहे हैं और उनके लिए नए समाधान खोजे जा रहे हैं। ये जो व्यवहार शास्त्र की गतिशीलता, ये जो उसकी वृद्धिशीलता हमें दिखाई दे रही है, ये महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, ये 2007 में पारित हुआ, जो वृद्ध व्यक्तियों और माता पिता के भरण पोषण और देखरेख की प्रभावी व्यवस्था करने के लिए बनाया गया। किंतु ऐसा न करने पर आपराधिक मामला अभी भी नहीं बनता। यदि कोई पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता की देखभाल न करें तो उनकी आमदनी में से कुछ हिस्सा माता पिता के खर्चे गुजारे के लिए कोर्ट, न्यायालय तय कर सकता है, पुत्री के भी, विवाहित पुत्री के भी। लेकिन यदि फिर भी वो ना दे तो कोर्ट मजबूर है, फिर उस पर पहले फाइन करेंगे, जुर्माना लगाएंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे, फिर भी नहीं करेगा तो हल्की फुल्की कारागार की सजा भी वहां पर दी गई है। लेकिन शुक्र नीति को देखिए, शुक्र नीति ने इसके लिए बड़ी भारी, एक बड़ा विचित्र विधान, भयंकर विधान कर दिया कि वृद्ध माता पिता की देखभाल न करने वाले को जंजीरों से बांध दिया जाए और उससे आगे सुनिए, सड़क पर झाड़ू लगाने में नियुक्त कर दिया जाए और उसकी आय का आधा भाग उसके माता पिता को दे दिया जाए। अब इसमें माता पिता नहीं, भार्या भी है। मातरम पितरम भार्याम यह संत्यज्य विवर्तते निगडैः बंधयित्वा तम योजयेत मार्ग संस्कृत। मार्ग की संस्कृति यानी रास्ते की सफाई में उसको लगाया जाए। और तद्भृत्यर्ध्यम तु संदद्यात् तेभ्यो राजा प्रयत्नतः, और उसकी भृति का आधा भाग जो है माता पिता और भार्या को राजा दे। ऐसे ही और रोचक प्रसंग सोमेश्वर ने 10वीं शती के अपने नीति वाक्यामृत में कहा कि जो कार्य बलात्कृत हो, अन्यायकृत हो या राजोपधिकृत हो वह प्रामाणिक नहीं होता। जबरदस्ती किसी से करवाएं, अन्यायपूर्वक करवाएं या किसी प्रकार के राजनीतिक छलकपट से करवाएं तो वह प्रामाणिक नहीं होगा। बलात्कृतम, अन्यायकृतम, राजोपधिकृतम च न प्रमाणम, ये सोमेश्वर के नीति वाक्यामृत के विवाद समुद्देश के 11वें सूत्र में है। इसमें एक और बड़ा रोचक प्रसंग मुझे मिला कि न्यायालय में बयान देने के लिए, गवाही देने के लिए शपथ कैसे कैसे ली जाती है। इसी विवाद समुद्देश के सूत्र 31 से 38 तक बताया गया कि ब्राह्मण स्वर्ण का या अपने यज्ञोपवीत का स्पर्श करके शपथ ले, क्षत्रिय अपने आयुध का स्पर्श करके शपथ ले, वैश्य अपने कानों का स्पर्श करे या किसी छोटे बच्चे का स्पर्श करे, शिल्पी अपने औजारों उपकरणों का स्पर्श करके शपथ ग्रहण करे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि धर्म सूत्रों से स्मृतियां, स्मृतियों से टीका और भाष्य, और टीका भाष्यों के बाद निबंध,
निबंधों के बाद काव्य, नीति शास्त्र आदि, इन सब में धर्मशास्त्रीय सामग्री है। धर्मसूत्रों, स्मृतियों, भाष्यों इत्यादि तो वो तो है ही धर्मशास्त्र के ग्रंथ, वो तो है ही व्यवहार शास्त्र के ग्रंथ। लेकिन एक समस्या आती है जो हम बार बार देखते हैं, और हमें जब हम रिसर्च की सुपरविजन में जाते हैं, गाइडेंस के लिए बैठते हैं, तो प्रायः ये प्रश्न पूछा जाता है जो आपको भी इसका सामना करना पड़ेगा। हम कहते हैं धर्मशास्त्र में अमुक विषय का हम अध्ययन करेंगे। मान लीजिए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स की बात करना चाहते हैं, उपभोक्ता संरक्षण कानून की बात करना चाहते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कौन से ग्रंथ के आधार पर करेंगे, कौन सी स्मृति के आधार पर करेंगे। तो मुझे समझाना पड़ता है कि देखिए, धर्मशास्त्र का, व्यवहार शास्त्र का स्वरूप समझिए। आप किसी एक अन्य शास्त्र में कोई चर्चा करते हैं तो एक ही स्थान पर आपको उस विषय की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन धर्मशास्त्र की, व्यवहार शास्त्र की प्रवृत्ति ही भिन्न है, उसका स्वभाव ही भिन्न है। यह हम बार बार देख रहे हैं। क्यों? कोई भाष्यकार कभी किसी स्मृति पर जाता है, कभी किसी स्मृति से सामग्री लेता है। कोई निबंधकार जब निबंध लिखने बैठता है तो वो किसी एक ग्रंथ पर आश्रित होकर पूरे ग्रंथ का निर्माण नहीं कर सकता। उसको धर्मसूत्रों से वो इतना सामग्री नहीं लेते, लेकिन कम से कम स्मृतियों, सारी जितनी उपलब्ध स्मृतियां हैं उन पर उसको जाना पड़ता है, और उन स्मृतियों का अलग अलग टीकाकारों ने क्या क्या अर्थ व्याख्यान किया वो भी उसको देखना पड़ता है, और अलग अलग निबंधकारों ने उसको किस तरह से प्रयोग में लाए हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया है, ये भी उसको देखना पड़ता है। इसलिए जब हम धर्मशास्त्र में या व्यवहार शास्त्र में विशेषतः अगर किसी विषय पर हम शोध करना चाहते हैं तो हम किसी एक ग्रंथ पर आश्रित होकर नहीं रह सकते। इसलिए प्राचीन निबंधकारों की तरह, प्राचीन भाष्यकारों की तरह, प्राचीन टीकाकारों की तरह और मध्यकालीन टीका भाष्य निबंधकारों की तरह हमें अपनी दृष्टि को व्यापक रखना होगा। इसलिए हम जब विषय देते हैं तो हमें बरबस कहना पड़ता है धर्मशास्त्र में अमुक, धर्मशास्त्र में अमुक, और फिर हमें एक व्यापक दृष्टि से, सर्वांगीण रूप से उस विषय का विश्लेषण विवेचन करना पड़ता है। दो चीजें हैं जो मैं एक बार फिर से रेखांकित करना चाहता हूं कि अभी धर्मशास्त्र के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में हमने अभिलेखीय सामग्री को बहुत कम देखा है। अभिलेख असंख्य हैं, हजारों अभिलेख हैं, उनका अलग अलग दृष्टियों से, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से खूब अध्ययन हो चुका, राज परिवारों के पूरे इतिहास की दृष्टि से अध्ययन हो चुका, लेकिन उनमें कहाँ छिपी हुई है वह व्यवहार विषयक सामग्री, वो हमें ढूंढना है। एक उसमें समस्या है, वो समस्या ये कि जो व्यवहार के निर्णय होते थे, इसका मैंने कल संकेत किया भी था, वो कागज पर या कपड़े पर लिखकर दे दिए जाते थे उनके लिए, जबकि जितने अभिलेख हैं जो इतने सैकड़ों वर्ष तक हमारे पास रह गए, धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, हिंसा में, उपद्रव में बचे रह गए, वो या तो पत्थर पर लिखे हैं या धातुओं के लेखों पत्र पर लिखे हैं, मेटल शीट्स पर लिखे हैं, तो उनका जीवन लंबा है। और किसी ने किसी को भूमि दान दी है तो उसने, या मंदिर के लिए भूमि दान दी, मंदिर के लिए धन दिया, तो वो एक पत्थर लग गया वहां पर, मंदिर की दीवार पर हमेशा के लिए सज गया। राजा ने किसी सुदर्शन तालाब का जीर्णोद्धार कराया शकराज ने, उसने अपना एक अभिलेख लिखकर लगा दिया, तो वो स्थायी हो गए। लेकिन न्याय विषयक सामग्री, व्यवहार विषयक सामग्री स्थायी सामग्री पर नहीं लिखी हुई, तो हम क्या करें? फिर ऐतिहासिक सामग्री को हम कहाँ ढूंढें? मैंने इसका एक और संकेत है कि जब मैं अपना कुछ देख रहा था तो मैंने सोचा अच्छा चलिए जितने भी मध्यकालीन इतिहास के ग्रंथ हैं उनको टटोला जाए। तो उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण तक मैंने गया। इन बहुत सारे क्षेत्रों के जो स्थानीय इतिहास लिखे गए हैं अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, उन ग्रंथों को मैंने देखा, उन पुस्तकों को मैंने देखा, वहां पर न्याय के विषय में बहुत कम सामग्री मिल रही है। तो वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो सब उनकी शासन व्यवस्था बड़ी चुस्त दुरुस्त है, उनके
रेवेन्यू सिस्टम बड़ा चुस्त दुरुस्त है, उनकी सैन्य व्यवस्था बड़ी चुस्त दुरुस्त है, तो न्याय व्यवस्था कहाँ चली गई? वहां पर न्याय व्यवस्था को शून्य देखकर कई लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उस समय के राजा उसमें रुचि नहीं लेते थे। ऐसे ही एक और जो पुराणों की सामग्री है, पुराणों में अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण में न्याय विषयक सामग्री है, लेकिन वो प्रायः पिष्टपेषण है। पूर्व ग्रंथों से सामग्री लेकर हम वहां पर संयोजित कर ली। महाभारत का अध्ययन बहुत विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि महाभारत को मैं तो ये मानता हूँ, महाभारत धर्म क्षेत्र तो जो हो रहा है, लेकिन वो कुरुक्षेत्र में नहीं होता, वो हर समय चल रहा है। और महाभारत में इतनी असंख्य घटकथाएं हैं जिनका हम व्यवहार शास्त्रीय, धर्मशास्त्रीय दृष्टि से विवेचन करें तो उसमें बड़ी रोचक सामग्री हमें मिल सकती है। कंपनी के शासन के बाद, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद से, और उसके बाद जब 1857 के बाद स्वयं इंग्लैंड की सरकार ने भारत की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ली, तब से उन्होंने हिंदू विधि को तरह तरह से पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। पहले शास्त्रों के आधार पर, फिर न्यायाधीशों ने, अंग्रेज न्यायाधीशों ने ही जो शास्त्रों की व्याख्याएं कर दी, उनके आधार पर, वही जो अंग्रेज न्यायाधीशों के द्वारा की गई व्याख्याएं हमारे लिए आज तक प्रामाणिक हैं, उन्हीं के आधार पर बाकी सारा हिंदू विधि शास्त्र जो है पिछले 200 वर्षों में विकसित हुआ है। तो वो सारी सामग्री भी हमें अवश्य देखनी है। कुछ लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उस पर बहुत कुछ करने किए जाने की संभावना है। ऐसे ही एक और रोचक चीज है कि इसी समय में जब अंग्रेज भारत के बहुत बड़े हिस्से पर राज्य कर भी रहे थे, तो भी भारत में असंख्य छोटे छोटे राजे रजवाड़े फिर भी थे। उनमें से बहुत से तो अंग्रेजों के कुछ अधीन थे परोक्ष रूप से, कुछ प्रत्यक्ष रूप से। जो परोक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन थे, वो अपने यहाँ शासन व्यवस्था चला रहे थे। कोई अंग्रेज अधिकारी वहां पर आता था, उनको दिशा निर्देश करता था, लेकिन फिर भी उन राजाओं को काफी हद तक स्वतंत्रता उपलब्ध थी। वो राजा कैसे अपने राज्य में न्याय व्यवस्था चला रहे थे, इसको भी मैंने खोजने का प्रयास किया। तो जो अंग्रेजों के जमाने से शासकीय रिकॉर्ड रखने की परंपरा है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो गवर्नमेंट करती थी, जो आज भारतीय अभिलेखागार, इंडियन आर्काइव्स जैसे स्थानों पर हैं, अंग्रेजों के गजट पुराने जमाने के मैंने थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं देखने का अवसर मिला है, लेकिन वो एक ऐसा विषय है जिसमें हमें रुचि लेनी चाहिए। वहां से हमें कुछ सामग्री संभवतः ये मिलेगी कि अंग्रेजों के शासन के बाहर जो भारतीय जो तथाकथित हिंदू राजा थे या धर्मशास्त्र की परंपरा का अनुपालन करने वाले राजा थे, वो अपने यहाँ कैसे, कितनी मात्रा में शास्त्र का प्रयोग कर रहे थे, किस रूप में शास्त्र का प्रयोग कर रहे थे। तो ये सब इतिहास सिद्ध सामग्री हम जब लोगों के सामने ला पाएंगे, तो लगता है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा का ये जो बड़ा महनीय एक पक्ष है, कानून, न्याय, विधि व्यवस्था, इसके बारे में कुछ और अधिक प्रामाणिक बातें कर पाएंगे।